वेलकम टू डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए मिसाल के एग्जाम्पल्स के ज़रिए जो है सो हम एक बिजनेसमैन के या ट्रेडर के समझिए कारोबार में रोज़ाना जो भी डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को जो है सो हम जनरल एंट्री में कन्वर्ट करके जनरल में किस तरीके से इंटर करना चाहिए, एक नए प्रॉब्लम के ज़रिए, एक नए एग्जाम्पल के ज़रिए जो है सो हम जर्नल एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को भी ये बता देना चाह रहा हूँ कि आपकी जो टेक्स्ट बुक में है वो क्वेश्चन जो है सो पेज नंबर 35 में मौजूद है। अब वो 35 में जो क्वेश्चंस के तौर पे जो ट्रांजैक्शंस हमको पेश होते हैं वही ट्रांजैक्शंस को जो है सो हम क्वेश्चन समझते हुए उसको आंसर के तौर पर जर्नल एंट्री में जो है सो उसको कन्वर्ट करना चाहिए। तो मैं आपको देखिए चंद ट्रांजैक्शंस के सम ट्रांजैक्शंस को जो है सो मैं आपको जर्नल एंट्री में जो है सो कन्वर्ट करके बता देता हूँ। फिर आप लोग अपने तरफ से भी ये कोशिश कीजिए कि और मज़ीद जो ट्रांजैक्शन आपके सामने पेश है डेट वाइज उनके भी जर्नल एंट्रीज बनाने की कोशिश कीजिए। और इसका सलूशन भी जो है सो आपको पेज नंबर 38 और 39 में है। फिर मैं आपको जो है सो उसको उन 3 रूल्स की मदद से 3 रूल्स जो है हमारे को डेबिट क्रेडिट के रूल्स, उन रूल्स की मदद से जो है सो मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करके बताने की कोशिश करूँगा। एक बार गौर कीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, उस नंबर 1 में जो है सो आपको डेट वाइज एक ट्रेडर के जो गणेश नामी एक ट्रेडर है उसके जो है सो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल एंट्री में कैसा कन्वर्ट करते हैं वो देख लीजिए। नंबर फर्स्ट क्या है, डेट में 2019 में मार्च 1 को मिस्टर गणेश कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 90,000, यानी 90,000 रुपीज़ के ज़रिए जो है सो गणेश क्या कर रहा है, कारोबार को शुरू कर रहा है। तो उसके लिए जर्नल एंट्री किस तरीके से बनना चाहिए, 3 रूल्स की मदद से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए गणेश जो कैश लेके आ रहा है, गणेश को यहाँ पे जो है सो हम पर्सनल अकाउंट के तहत जो है सो जो गणेश है वो क्या है बोले तो गीवर है। तो पर्सनल अकाउंट के तहत जो भी गीवर होता है, हमको रूल्स मालूम है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गीवर। तो जब कभी भी कोई भी बिजनेसमैन शुरुआत में फर्स्ट टाइम जो कारोबार में कैश को इंट्रोड्यूस करता है वो ट्रेडर का जो है सो कैपिटल होता है, और उस कैपिटल को जो है सो हम ओनर के कैपिटल को पर्सनल अकाउंट के तहत ट्रीट करते हुए हम एंट्री में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करना है देखिए, मैं अभी आपको बोला गणेश का जो कैपिटल है वो कैपिटल को हम पर्सनल अकाउंट के तहत जो है सो गणेश जो है सो गीवर है, इस लिहाज से गीवर को जो है सो हमेशा क्रेडिट करना चाहिए। और कारोबार में कैश आ रहा है तो कैश क्या है, रियल अकाउंट के तहत है। हमको मैं पिछली बार भी बता दिया आपको लास्ट टाइम में भी कि कैश जो है सो रियल अकाउंट के तहत जो है सो कैश कारोबार में आ रहा है। तो जो चीज़ भी कारोबार में आती है रियल अकाउंट के रूल्स के तहत, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश इज कम्स इन, तो इस लिहाज से कम्स इन को डेबिट करना चाहिए रियल अकाउंट के तहत। उसके तहत हम एंट्री बना दिए कैश अकाउंट डेटार टू कैपिटल अकाउंट, 90,000 डेबिट में 90,000 क्रेडिट में। ये एक बात देख लीजिए, एक एक डेट वाइज जो ट्रांजैक्शन होता है उसके जर्नल एंट्रीज इस तरीके से बनाए जाते हैं। और एक बात आप लोगों को स्टूडेंट्स को जो है इसमें नोटेट ये करना चाह रहा हूँ कि बास स्टूडेंट्स मेरे को सलूशन बताए मैसेज करके ज़रिए, लेकिन वो लोग एक गलती क्या कर रहे हैं बोले तो ये 90,000 को दोनों सेम लाइन में इंटर करके बता रहे हैं। ये सेम लाइन में नहीं रहना, बल्कि क्या करना, ये जो डेबिट का अमाउंट कॉलम है, ये डेबिट की लाइन का अमाउंट जो है सो ये डेबिट के अमाउंट कॉलम में सेम ये लाइन के एग्जैक्ट रहना। और जो क्रेडिट के अमाउंट कॉलम में जो क्रेडिट अमाउंट कॉलम में जो इंटर करना है उसको थोड़ा स्पेस देते हुए ये जो लाइन जहाँ पे शुरू हो रही है वो लाइन के तरह ये एग्जैक्ट लाइन में जो है सो 90,000 आना। तो हमको मालूम हो जा रहा, ऑटोमेटिक अंदाज़ा लग जा रहा कि थोड़ा स्पेस आ जा रहा दोनों में। ये दोनों बरोबर नहीं लिखना बल्कि थोड़ा स्पेस देना।
ये इसकी लाइन में आ जाना और ये क्रेडिट का क्रेडिट की लाइन में आ जाना। इस तरीके से इंटर करने की कोशिश कीजिए। उसी तरीके से अब सेकंड जो ट्रांजैक्शंस है वो सेकंड ट्रांजैक्शंस क्या है, 2 मार्च को परचेस्ड ए कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फॉर कैश ₹10,000। इसका मतलब क्या है, एक कंप्यूटर जो है सो ख़रीदा जा रहा है ऑफिस के इस्तेमाल के लिए, यूज़ के लिए, नगद खरीदा रहा। फॉर कैश मीन्स नगद, ऑन कैश भी बोल सकते हैं इसको, ऑन कैश या फॉर कैश, दैट मीन्स नेट परचेज हो रहा है। तो कितने का, 10,000 रुपये का जो है सो कंप्यूटर ऑफिस के इस्तेमाल के लिए ख़रीदा जा रहा है। तो कंप्यूटर, यहाँ पे हम परचेस का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना, वर्ड यूज़ नहीं करना, परचेस का वर्ड इस वक्त यूज़ करना, यानी अगर एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ अगर कोई माल जो ख़रीदो फरोख्त की गर्ज से जो कारोबार किया जाता है, अगर माल ख़रीद रहे हैं तो परचेस का लफ्ज़ वर्ड यूज़ करना। अगर उससे हट के अगर कोई कारोबार के इस्तेमाल के लिए कोई गुड्स ख़रीदी जा रही है, कोई आइटम ख़रीदा जा रहा है, उसको उसका नाम लेना चाहिए। तो इस लिहाज से क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर जो है सो आ रहा है, ये भी रियल अकाउंट के तहत है और कैश भी रियल अकाउंट के तहत है। कंप्यूटर भी रियल अकाउंट के तहत है और कैश भी रियल अकाउंट के तहत है। तो रियल अकाउंट का रूल्स हमको मालूम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम हर बार जब कभी भी जर्नल एंट्रीज हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं ट्रांजैक्शंस को, तो वो 3 रूल्स हमारे माइंड में बिल्कुल बिठा देना। तो रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये इससे हमको अंदाज़ा मिल जा रहा कि कंप्यूटर कारोबार में आ रहा है, आने वाले को जो है सो डेबिट कर देना चाहिए, और कैश जा रहा है तो जाने वाले को जो है सो क्रेडिट कर देना चाहिए। तो कंप्यूटर को डेबिट करना चाहिए और कैश को क्रेडिट कर देना चाहिए। जनरल एंट्री भी वहाँ इसी तरीके से बन गई। देखिए, कंप्यूटर अकाउंट डेटार, ये मैं थोड़ा मिला के लिख दिया, ये DR है। DR का मतलब शार्ट है ये DR, इसका फुल फॉर्म क्या है बोलो तो डेटार बोलते हैं इसको। तो इस लिहाज से पढ़ो मैं, कंप्यूटर अकाउंट डेटार टू कैश अकाउंट। इस तरीके से क्रेडिट में जब क्रेडिट की लाइन शुरू करते हैं हम, टू से शुरू करना ना, इधर का कोई भी वर्ड ये लाइन में नहीं आना। ये इसका मतलब ही ये डेबिट लाइन है और ये क्रेडिट लाइन है। तो इस लिहाज से हम क्या करना चाहिए, ये जो टू का जैसे ही लफ्ज़ शुरू हो रहा समझ लेना चाहिए कि क्रेडिट लाइन है। तो इस लिहाज से टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए, बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड ऑन कैश, इस तरीके से नरेशन लिख देना। यहाँ भी नरेशन लिख दिया हम, बीइंग कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस टुवर्ड्स कैपिटल ऑफ गणेश, यानी गणेश के कैपिटल के तौर पर हम क्या इंट्रोड्यूस करें, कैश को इंट्रोड्यूस करें बिजनेस में। और यहाँ पे क्या है, नकद जो है सो कंप्यूटर खरीदा गया, चाहे आप उर्दू में लिखो या इंग्लिश में लिखो। उर्दू में लिखने वाले इस तरीके से लिखना कि गणेश के सरमाए के तौर पर रकम कारोबार में लाई गई बोल के इस तरीके से लिखना, या कारोबार शुरू किया गया बोल के इस तरीके से लिखना। और यहाँ पे जो है सो कंप्यूटर नकद खरीदा गया, इस तरीके से लिखना। उसके बाद 4 मार्च का एक ट्रांजैक्शन है, देखिए आपको बुक्स में भी है, ये आंसर भी है और आपको क्वेश्चन भी है। ये ट्रांजैक्शंस ही हमारे को क्वेश्चन के तौर पर पेश होता है। तो ये क्वेश्चन में थर्ड जो ट्रांजैक्शंस है 4 मार्च को, बॉट गुड्स फ्रॉम शंकर फॉर ₹8,000, यानी यहाँ पे ऑन कैश नहीं बोल रहा या फॉर कैश नहीं बोल रहा। तो इसका मतलब ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि माल जो हम शंकर से ख़रीद रहे हैं वो उधार ख़रीद रहे हैं, क्रेडिट में ख़रीद रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए हमारे पास कैश नहीं जा रहा लेकिन माल आ रहा है। तो जो आने वाली चीज़ है या परचेज गुड्स को जो है सो हम एज ए एक्सपेंसेस तस्वुर करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के तहत एक्सपेंसेस को हम डेबिट करना चाहिए। या अगर हम दूसरे तरीके से अगर सोच रहे हैं तो माल आ रहा है उसको डेबिट कर देना चाहिए, यानी दोनों शक्लों में भी माल जो आ रहा है वो डेबिट हो जाना चाहिए। फिर कैश जाने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, शंकर से हासिल कर रहे हैं। शंकर दे रहा है तो गिवर, शंकर इज गिवर। तो इस लिहाज से पर्सनल अकाउंट के तहत शंकर जो है सो देने वाला है, देने वाले को क्रेडिट करना चाहिए। माल आ रहा है उसको डेबिट कर देना चाहिए। तो माल को डेबिट, शंकर को क्रेडिट। उस तरीके से हम एंट्री भी बना दिए, परचेज गुड्स अकाउंट डेटा टू शंकर अकाउंट। 8,000 रुपीज़ डेबिट में या 8,000 रुपीज़ क्रेडिट में, या नारेशन लिख दे सकते हैं आप, बीइंग
गुड परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम शंकर, या शंकर से उधार माल खरीदा गया। मैं नरेशन नहीं लिखा है, प्लेस की कमी की वजह से आप लोग जो है सो नरेशन कंपलसरी लिखना। अगर नरेशन लिखने में समझ में नहीं आ रहा, लिखने में समझ में आने की कोई बात ही नहीं है, जो क्वेश्चन होता है उसी को बीइंग का वर्ड यूज़ करके आप सेम क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख दे सकते हैं, तो वही नरेशन होता है। तो इस तरीके से लिखिए। आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको पेज नंबर 38-39 में इसका सोल्यूशन है, उसमें तमाम चीज़ें बता दी गई हैं, उस तरीके से भी लिखने की कोशिश कीजिए। फिर उसी तरीके से फोर्थ जो ट्रांजैक्शन है 5 मार्च को सोल्ड गुड्स टू नरेश फॉर कैश ₹12,000। यहाँ पे देखिए फॉर कैश बोल के दे दिया, फॉर कैश या ऑन कैश का मतलब क्या है, नकद जो है सो माल फरोख्त किया गया नरेश को। अब यहाँ नरेश का कोई ताल्लुक नहीं है, माल जा रहा है, कैश आ रहा है। माल फरोख्त करने सेल करने की वजह से क्या है, माल जो है सो चले जा रहा है और कैश आ रहा है। तो ये जो है सो नॉमिनल अकाउंट के तहत सेल ऑफ गुड्स को जो है सो हम इनकम तस्वुर करते हैं, और ऑल इनकम्स इज क्रेडिट साइड, तो सेल ऑफ गुड्स को क्रेडिट कर देना चाहिए। या नहीं तो हम जनरली सोच रहे हैं तो माल चले जा रहा है कारोबार से, इस लिहाज से माल को क्रेडिट कर देना चाहिए। और फरोख्त करने की वजह से कैश आ रहा है, नेट कैश आ रहा है, और कैश को जो है सो आने वाली अशिया डेबिट कर देना चाहिए, इस लिहाज से कैश को डेबिट कर देना चाहिए। ये एंट्री भी मैं दर्ज करके बता दिया, कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स ऑफ गुड्स अकाउंट। नरेशन में लिखना कि नकद जो है सो माल फरोख्त किया गया, बीइंग गुड सेल ऑन कैश, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। 12,000 डेबिट में, 12,000 क्रेडिट में, इस तरीके से लिखना। कोशिश कीजिए आप हर ट्रांजैक्शंस को जो है सो आप अपने तौर पर हल करने की कोशिश कीजिए। उन 3 रूल्स की मदद से आप लोगों को इजी में जो है सो अंडरस्टैंड हुआ था। अगर नहीं भी आया तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर आप अपने तौर पे भी कोशिश कीजिए, अगर नहीं आ रहा भी तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो है सो आपको मज़ीद ट्रांजैक्शंस है इसी सवाल में, वो जो है सो मैं आपको पूरे बता देने की कोशिश करता हूँ। एक बार इधर से भी देख लीजिए, आप इधर से भी देख लीजिए, या आप टेक्स्ट बुक में भी देख के जो है सो हल करने की कोशिश कीजिए। आज की क्लास को जो है सो मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ।